नमस्ते सभी को। मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद, ढेर सारे प्यार के लिए, प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, अगर आप अपनी लाइफ में थक चुके हो, हार चुके हो, बहुत मेहनत कर ली, बहुत कोशिश कर ली, लाइफ के साथ बस लड़ रहे हो हर चीज़ को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें जो मेरी स्टोरीज़ है, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इससे रिलेटेड है। कुछ मैं शेयर करूँगी आपके साथ, है ना, जो मुझे याद आती हैं अभी इस टाइम पे, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरी सक्सेस स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड। और उससे पहले जो मेरा एलओए का नेक्स्ट बैच आ रहा है वो 15 नवंबर को आ रहा है। तो जो भी एलओए की प्रैक्टिस करना चाहता है, जो भी जानना चाहता है कि ये क्या है ये आकर्षण का नियम, जिससे मैं भी मेरी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकता हूँ, मैं भी मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरे सपने हैं। अगर आप भी मैनिफेस्ट करके थक चुके हो पर नहीं हो रही मैनिफेस्टेशन, तो आइए साथ में बैठ के करते हैं। क्योंकि जो मॉर्निंग में जो हम ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जो हम ये प्रैक्टिसेस करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे और सारी टेक्निक्स प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे, अपने माइंड पे जो हम काम करेंगे वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर आप देखिएगा आपकी अपनी लाइफ में आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकोगे। और जब हम ग्रुप में रह के, एनर्जी में रह के जब हम कोई काम करते हैं, तो उसकी ऊर्जा अलग होती है, उसकी लेवल अलग होता है। आप बहुत जल्दी अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पे ले जाओगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लोगे। तो 15 नवंबर को मेरा वर्कशॉप आ रहा है। जिसको भी जानना है कि एलओए क्या है, अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना है, तो वर्कशॉप आप ज्वाइन कीजिए। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का इसका टाइम रहेगा। तो आज का जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं, अगर अपनी लाइफ में आपने सब कुछ करके देख लिया, सबसे सलाहें ले ली, क्योंकि क्या होता है हम लाइफ में जब भी कहीं अटकते हैं ना, तो हम अपने नियर डियर वन से, जो हमारे प्यारे होते हैं, हम उनसे सलाह भी लेते हैं कि मैं इस सिचुएशन में अभी मैं क्या करूं, ठीक है। पर उनकी कई बार उनकी सलाह भी कोई काम नहीं आती। नहीं आपको समझ आता कि मैं इस सिचुएशन पे क्या स्टेप लूँ या मैं क्या करूँ। बिल्कुल लाइफ उस समय बिल्कुल ऐसे अटक जाती है, रुक जाती है कि माइंड काम करना बंद कर देता है। समझ नहीं आता कि मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँ, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। तो अगर आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही चल रहा है, थक चुके हो, हार चुके हो, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और आपको करना क्या है इसमें, देखो हर समय वो यूनिवर्स आपको देख रहा होता है। हर समय वो आपको, मैं कह रही हूँ, वो इतना नज़दीक है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका थॉट बाद में आता है, वो काम पहले कर देता है, क्योंकि वो थॉट लाने वाला भी वही है। क्योंकि मैंने तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, हर चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया, और अपना एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इधर उधर देख लिया और कर लिया शेयर, नहीं। जो मैंने मेरी प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वही मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो अगर आप भी लगता है कि भाई अभी मैं कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आप यूनिवर्स को बोल दीजिए, उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को बोल दीजिए कि मेरे बस का नहीं है, अभी आप जानो। आप उनको बोलिए, बैठिए और कहिए कि जो ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, मुझे पता है आप हर समय मुझे देख रहे हो, हर समय आप मेरी हेल्प भी कर रहे हो, और वो वाकई में हर समय आपको देख रहे होते हैं, हर समय आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। शायद हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, पर लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, सरेंडर कर दो। बोल दो कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, अभी जैसे होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा, अभी आप जानो, आपका काम जाने। आप इस सिचुएशन को संभालो, कैसे मुझे बाहर निकालना है आप निकालो मुझे इस सिचुएशन से, मुझे नहीं पता। और ये करके आप बैठ जाइए। देखो जब भी हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर का भाव क्या होता है, मैंने समर्पित कर दिया अपनी उस प्रॉब्लम को, अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित कर दिया। अभी वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन सरेंडर करने के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। देखो जब हम किसी को वो चीज़ दे देते हैं, हमने देखा है ना, अगर मैंने किसी इंसान को वो चीज़ दे दी है, तो अभी क्या मैं वापस थोड़ी लूँगा उस चीज़ को, है ना। अभी आपने अपनी प्रॉब्लम परमात्मा को दे दी, अभी आपने अपने आप को समर्पित कर दिया कि परमात्मा मैं आपके शरण में आया हूँ, अभी ये प्रॉब्लम मैंने आपको दिया, अभी आप संभाल लो। उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम के बारे में ना तो किसी से बात करनी है, ना ही उसके बारे में सोचना है, टेंशन करनी है, ना ही उसके बारे में बार बारी सोच के अपने आप को परेशान करना है। बस आपने वो परेशानी अपनी परमात्मा को दे दी, अभी वो जाने, उनका काम जाने। वो अपने आप उसका कोई सोल्यूशन आपके सामने ला देंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आप हैरान रह जाओगे।
पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आपने परमात्मा को वो चीज़ सरेंडर कर दी, दे दी वो चीज़, उसके बाद आपको ना ही तो उसके बारे में चिंता करनी है, ना ही उसके बारे में सोचना है, ना ही उसके बारे में आसपास के किसी भी जने से उसके बारे में बात करना है। ठीक है जी। देखो कई बार ये सरेंडर का मतलब हम ये सोच जाते हैं कि छोड़ दो, अपने गोल्स छोड़ दो। नहीं, अपने गोल्स नहीं छोड़ना। आपको सिर्फ उन गोल्स को लेकर भी यही सोचना है कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो सोल्यूशन परमात्मा मुझे देंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और इससे आप देखना आपका मैनिफेस्टेशन की जर्नी इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी जल्दी आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा, और कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है ठीक है अगर मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा तो मैं कर लूँगा, वरना परमात्मा आप जानो आपका काम जाने। तो आपको ऐसे ही सरेंडर कर देना है उसको। तो मेरी एक स्टोरी मैं आपके सामने बताती हूँ। मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें मैंने ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब मैंने सरेंडर किया तो उन्होंने, उस परमात्मा ने मुझे ऐसे निकाला जैसे कहते हैं ना मक्खन में से बाल, मतलब ऐसे सुना है ना। तो मतलब उन्होंने मुझे इस तरह निकाला कि भाई इतनी बड़ी सिचुएशन को इतना छोटा सा, मतलब बिल्कुल दाने जितना छोटा कर दिया। वो भी शायद मुझे नहीं लग रहा था कि क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना छोटा सा कर देंगे वो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो एक अभी याद आ रहा है तो वही आपको बताती हूँ कि जब मैं सरेंडर किया, अभी जुलाई की बात है, हम कहीं घूमने गए थे, एक्चुअली मैरिज में गए थे हम। तो जब मैरिज में गए थे तो मैंने मेरी बेटी को एक गोल्ड का ब्रासलेट पहनाया था कि भाई जब हम घर से निकले तो मैंने उसको गोल्ड का ब्रासलेट पहना के भेजा था कि ठीक है तुम ये पहन लो, मैरिज के फंक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम वहाँ 2-3 दिन रुके। मैंने उस ब्रासलेट पे एक बार भी ना तो नज़र डाली, ना ही उस ब्रासलेट के बारे में उससे पूछा, ना ही मैंने ध्यान दिया। पर लेकिन जब हम, जैसे हमारा वो 2-3 दिन का प्रोग्राम था, तो वो 2-3 दिन का प्रोग्राम होके हम जब रूम से बाहर निकल रहे थे, मतलब जब हम होटल से चेकआउट कर रहे थे, तो जैसे हम रूम से बाहर निकले तो रूम से बाहर निकलते ही पता नहीं वो थॉट कहाँ से आया एकदम, और मैंने तुरंत मेरी बेटी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में वो ब्रासलेट है ना? तो उसने बोला हाँ मम्मी मेरे हाथ में है। ठीक है, अभी मुझे पता था कि भाई मैं जब रूम से चेकआउट कर रही हूँ तो वो उसके हाथ में वो ब्रासलेट था, और मुझे नहीं पता वो थॉट कहाँ से आया कि उसको पूछने का, क्योंकि 2-3 दिन थे, मैंने कभी उससे उसके बारे में ना ही तो पूछा ना उसको देखा, मेरा कभी नज़र भी नहीं गई उस ब्रासलेट पे। तो अभी जब हम रूम से चेकआउट कर रहे थे तभी वो थॉट पता नहीं वो कहाँ से आया, और मैंने उससे पूछ लिया और उसने बोला हाँ मेरे हाथ में है। और हमने रूम से चेकआउट किया, वो गेट वगैरह जो बंद करते हैं रूम का लॉक किया, और उसके बाद जैसे हम कॉरिडोर में आए, हमने लिफ्ट ली, लिफ्ट से हम नीचे आए, रिसेप्शन में हमने वो की दी। ठीक है, जैसे वो रूम की होती है जो होटल्स में, तो रूम की दी, और रूम की मेरी बेटी के हाथ में ही थी, उसने रूम की दी और वो रिसेप्शन पे दे के आई। और फिर हम उसके बाद हमने कैब की हुई थी अपने एयरपोर्ट के लिए, हमने कैब में बैठे और हम चले गए। ठीक है, जब हम कैब में जैसे ही हम बैठे, मेरी बेटी का नज़र अपने हाथ पे जाता है और कहती मम्मी मेरा ब्रासलेट नहीं है। अभी मुझे ये तो पता था कि 2-3 दिन जब हमने वहाँ पे रुके हैं तो तब तो गुम हुआ ही नहीं, जब हम रूम से बाहर निकले हैं तब वो निकला है ब्रासलेट, और जब हम ऊपर से नीचे तक आए रिसेप्शन तक तब कहीं वो जाके वो कहीं ना कहीं वो गिरा है वो ब्रासलेट, है ना। तो मैंने सोचा चलो एक बारी, पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप जाके एक बार देख के आओ और वो मिलता है नहीं मिलता। तो ये एक बार देखा है, सब जगह नज़र मारा है, इनको कहीं नहीं मिला, जहाँ से हम आए थे सब जगह ये देख के आ गए, पर इनको कहीं नहीं मिला वो ब्रासलेट ना। अभी ठीक है, मैं उस समय कैब में ही बैठी हुई थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं मिला, अभी कोई बात नहीं, गुम हो गया तो ठीक है चलते हैं। मुझे पर ये था कि भाई नहीं, कोई चीज़ है अभी प्रीशियस, अभी मुझे पता है कि वो थोड़ी प्रीशियस है, तो गोल्ड का ब्रासलेट है। तो मैंने उन्हें बोला कि एक बार मैं अच्छे से देख आती हूँ, आप बैठिए मैं देख के आती हूँ। तो उन्हें बोला चलो ठीक है आप देखो। तो मैं जाके देख के आई। अभी मैं थोड़ा सा उस समय तो मेरे को लगा कि भाई एक चीज़ थी मेरी गुम हो रही है, पर लेकिन नहीं, अभी जब परमात्मा के ऊपर सरेंडर हो जाते हैं ना, फिर नहीं, परमात्मा ने ही किया है ना, परमात्मा ने ये सिचुएशन लाई है ना मेरी लाइफ में, अभी इसको भी अच्छे से डील करना है। तो मैं सारा गई ऊपर रूम के बाहर सब कुछ चेक करके आई, ठीक है नहीं मिला। अभी जब मैं आ रही थी तो मेरे मन में क्या भाव आया कि परमात्मा ये भी आपका मुझे दिया हुआ था, ठीक है, हो सकता है इसकी ज़रूरत किसी और को, पर जिसकी लाइफ में जाए उसकी लाइफ में खूब खुशियाँ लेके आए,
जिसको मिले उसको खूब उसके सारे काम पूरे हुए, ये आपने ही मुझे दिया हुआ था। अभी जो आपने सिचुएशन क्रिएट करी है, अभी आप जानो आपका काम जाने, ठीक है। ये भी आपने सिचुएशन मुझे दिया है, ये भी आपको मैं सरेंडर करती हूँ, जो आपको ठीक लगे आपने मेरे लिए वही किया है। तो ऐसे करके मैं सरेंडर कर दिया था। और मैं ऐसे ही ऊपर से रूम से जब मैं देख के आ रही थी ब्रासलेट को, ऊपर से नीचे तक मैं आ गई लिफ्ट में, और मेरे अंदर यही भाव और मेरी जो वाइब्रेशन थी वो नीचे नहीं आई, डाउन में नहीं हुई कि फ्रिक्वेंट पे मेरी जो वाइब्रेशन है नीचे आ गई हो, लो मैं फील कर रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ। जबकि मैंने सिर्फ परमात्मा को लिए इसके लिए भी धन्यवाद दिया और इसके लिए ब्लेसिंग्स ही दी। जिसकी लाइफ में जाए उसकी लाइफ में खुशियाँ आए। आपने सिचुएशन क्रिएट करी है, आप जानो आपने शायद मेरे लिए अच्छा किया होगा। बस यही मैं बोलते हुए आ रही थी। और तुरंत जैसे मैं लिफ्ट से बाहर निकली, एक सामने से एक बंदा मेरे सामने भाग के आया। तो कह रहे मैम आपका कुछ गिर गया था गोल्ड का। मैंने कहा हाँ जी गिर गया था। तो कहते आप है ना रिसेप्शन पे जाइए, वहाँ रिसेप्शन पे आपका वो जमा करा दिए। मैं रिसेप्शन पे गई, उन्होंने मेरे से पूछा आपका ब्रेसलेट कैसा था, मैंने बताया ऐसे, और उन्होंने मुझे वो ब्रेसलेट दे दिया। तो उस समय मेरे को बहुत ऑब्वियस है अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होएगी। पर लेकिन जब मेरी चेकिंग आई थी उस समय भी मैं डाउन नहीं हुई। जब मैंने परमात्मा को सरेंडर कर दिया उस समय भी मेरे अंदर ये भाव था कि आपने किया, आप जानो आपका काम जाने, जो आपको ठीक लगता है मेरे लिए वो करो, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन थी और बहुत सारी सिचुएशन मेरे सामने आई थी। एक और सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, जब ये पिछले साल की बात है, तो मुझे हॉस्टल में एडमिशन करवाना था मेरे बेटे का। तो जिस हॉस्टल में मैं चाह रही थी उसमें नहीं चाह रहे थे मेरे मतलब इन लॉज वगैरह, वो मना कर रहे थे, वो किसी और में चाह रहे थे। तो अभी मुझे ये था कि मन में नहीं, मुझे इसी हॉस्टल में करवाना है। जो मेरे इन लॉज चाह रहे थे वो हॉस्टल मुझे पसंद नहीं था। तो अभी मैं उनके आगे ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि नहीं बड़े हैं, हम नहीं कुछ कह सकते इतना। तो अभी मेरे को क्या करना था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ नहीं आप लोगों के साथ भी बहुत बार आती होगी। तो अभी मैंने उसके लिए यूनिवर्स को बोला कि अभी ऐसे ऐसे मैं तो ये हॉस्टल चाहती हूँ, और अगर इस हॉस्टल में आप नहीं करवाते हो तो मैं उस हॉस्टल में तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और अगर आप को ठीक लगता है तो आप जो हॉस्टल मैं चाहती हूँ उसमें करवाइए, जो आपको ठीक लगता हो, जो आपको ठीक लगता हो। मैं नहीं जानती मेरे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता हो उसके लिए आप वो कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जिस दिन ये बोला था अगले दिन ही मेरे इन लॉज ने किसी एक इंसान के पास फ़ोन मिलाया, जो जिनमें मेरे इन लॉज उस हॉस्टल के बारे में पूछने के लिए उस इंसान के पास फ़ोन मिलाया। मैं नहीं जानती वो कौन है। तो मेरे इन लॉज ने फ़ोन किया, और जब वो उनसे बात कर रहे थे तो ऐसे उन्होंने जिस हॉस्टल में मेरे इन लॉज चाह रहे थे उसके बारे में उनको बताया कि हाँ हाँ मैं इस हॉस्टल में चाह रहा हूँ बात करना, और आप उस हॉस्टल में पढ़े हुए हो तो आप मुझे उसके बारे में बताओ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जिसको मेरे इन लॉ ने फ़ोन किया था उन्होंने डायरेक्ट उस हॉस्टल का नाम ले दिया था जिसमें मैं चाह रही थी। उन्होंने कहा आप इसमें क्यों नहीं करवा रहे हो अपने बच्चे का एडमिशन। तो एक सेकंड मैं वहीं वहीं थी पास में ही, और मैंने देखा कि भाई उनको बोलने के लिए कुछ वर्ड्स ही नहीं थे, वो बोल रहे थे। फिर थोड़ी देर वो रुक के फिर उन्होंने बोला हाँ इसमें तो इसका एडमिशन हो गया है, मतलब एडमिशन नहीं, उसमें तो इसका नंबर आ गया है, एडमिशन नहीं करवाया था अभी हमने। हमने उसे पहले इंटरव्यू दे दिया था जिसमें मैं चाह रही थी इस हॉस्टल में हो जाए, तो हमने वहाँ इंटरव्यू दे दिया था, वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया था। और तो थोड़ा फ़ीस की वजह से मेरे इन लॉज ने मना कर दिया था। तो फिर बाद में उन्होंने जब बोला कि भाई आप उस हॉस्टल में करवाइए उसको, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे हमारा इसमें हो तो गया पर हमें थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लग रही है। तो उन्होंने उसको उनको इतनी अच्छे से कन्विंस किया कि नहीं इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा ये स्कूल है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे से उससे कन्विंस किया, और आखिरी में मेरे इन लॉज ने बोला हाँ इसको हम उसी हॉस्टल में करवाएंगे जिसमें मैं चाह रही थी। तो जब आप सरेंडर हो जाते हो तो आपके लिए जो बेस्ट होता है यूनिवर्स वो आपके लिए चुनता है। तो ऐसे सिर्फ 2 सिचुएशन मैंने बताई है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस मेरे सामने आई है, बहुत बड़ी बड़ी कई तो। और जब मैं सरेंडर हो गई थी यूनिवर्स के आगे तो उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल रास्ता दिखाया था और इतनी ईजीली मुझे उसमें से निकाल दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अच्छा इतना आसान रास्ता परमात्मा ने मेरे लिए दिया। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो जाओ, जब भी आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ रास्ता ही नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो आप सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो उस यूनिवर्स के आगे। क्योंकि एक लाइन है, मैं बहुत टाइम पहले सुनी थी, पर छोटी छोटी लाइन्स आपकी लाइफ में बहुत बड़े मैजिक्स क्रिएट करती है। तो एक लाइन है, अगर तुझे
चिंता है, अगर तुझे चिंता है तो इसका मतलब तुझे उस पर विश्वास नहीं है, और अगर तुझे उस पर विश्वास है तो चिंता किस चीज़ की। बहुत डीप है और गहरी ये लाइन है, इसको समझिएगा। ये क्या आपको ये बताती है लाइन, और मुझे इसके बारे में बताइए कि आपने क्या सीखा इस लाइन से। और अगर आपने भी सरेंडर कभी किया है परमात्मा के आगे तो अपनी सिचुएशन या कुछ भी सरेंडर, या सरेंडर वर्ड ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। और हर चीज़ में कोई भी सिचुएशन जब नहीं समझ आ रहा सरेंडर कर दीजिए। ठीक है जी, तो यही बताना था। और सरेंडर की पावर को आप जानोगे, जिस दिन आपने ये किया उस दिन आप उसकी पावर को जानोगे कि क्या पावर है सरेंडर में, सरेंडर करने में, है ना। तो यही मुझे बताना था। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।